कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकायं कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी माँ तू है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। अनुसुईया माता की जय। अत्रि महाराज की जय। परमहंस भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु त्रिनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तो मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदु को मेरा बारंबार प्रणाम। पिछली कथा में हम लोगों ने सुना कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य जीवन में कैसे पुष्ट होते हैं, क्या करने से हमको तीनों चीजों की प्राप्ति होती है कि भक्ति भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए और वैराग्य भी आ जाए। तो उसको शौनकादिक ऋषियों ने बताया कि देखिए केवल भागवत की कथा ही एक ऐसी है जिसको सुनने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी जब पूछते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि क्या एक भागवत से ऐसा होगा, तो उन्होंने भागवत कथा को सुनाया जिससे कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। तो भक्ति तो सबके अंदर है। देखिए भक्ति इस कलयुग में भक्ति प्रधान है। रही ज्ञान और वैराग्य की, वह परमात्मा की कथा से ही पुष्ट होती है, चाहे वह भागवत की कथा हो चाहे वह राम कथा। केवल और केवल परमात्मा का अनुसरण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों चीज जीवन में आ जाते, इसको हम लोगों ने देखा। नारद जी पूछते हैं कि इस भागवत की कथा को सुनने से कैसे कैसे पापी, कैसे कैसे मनुष्य इस जीवन में तरते हैं। क्या भागवत की कथा सबको तार देती है?
देखिए, पापी भी उच्च क्वालिटी के होते हैं, उसमें भी कैटेगरी बंधी है कि कौन सा पाप करने से किस नरक में जाना पड़ता है, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज केवल नारद जी इतना पूछते हैं सनकादिक मुनीश्वरों से कि किस कर्म को मनुष्य करे कि भागवत की कथा से वह मुक्त हो जाए सुनने से। तो सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं कि नारद जी, किस पाप को नहीं, किस पुण्य को नहीं, किसी भी तरह का पापी हो कि जो घोर पाप किया हो वह भी तर जाता है। बोले कैसे तरता है, किस कैटेगरी का पाप हो, कितना बड़ा पापी होता है। कुमारोवाच ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धां कुटिलाश्च कामिना सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य अपने जीवन में सदा सर्वदा पाप ही किया हो, कि मतलब पाप के सिवाय उसने कुछ न किया हो, सदा दुराचारी हो, कुमार्गगामी हो, क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, यदि ऐसे मनुष्यों को भी यह सप्ताह की कथा सुना दिया जाए तो वह मनुष्य तर जाता है। क्या नहीं, 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं। बाल हत्या, विश्वासघात, पर स्त्री गमन, और जो दूसरों को मदिरा पिला के मारे, मतलब कि मदांध व्यक्ति जो नशे में है उसके को यदि आप धोखा देते हैं, ये 5 महापाप हैं। यदि इन महापाप को करने वाला मनुष्य भी यदि भगवान की कथा को सुन लेता है और वह भागवत की कथा को सुनता है तो वह तर जाता है। तो लोगों के मन में आएगा कि चलो पाप करो फिर भागवत सुनो फिर मुक्त होंगे, फिर पाप करो फिर भागवत सुनो फिर मुक्त होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो नहीं, ऐसे मनुष्यों के लिए नहीं बनी है भागवत, या ऐसे पुरुष के लिए नहीं बना है यह कथा। वो उसके लिए है कि जो एक बार गलती आपने कर दिया उसको स्वीकार करिए भगवान के आगे आकर, गुरु के आगे आकर कि प्रभु इसके बाद मैं कोई गलती अपने जीवन में नहीं करूंगा। तो यह कथा उन मनुष्यों को तारती है। ऐसा नहीं कि आप किसी बाल हत्या किसी बच्चे को मार दिए फिर क्या चलो भागवत सुन लेंगे मुक्त होंगे फिर आप सुबह वही काम करने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी को अंधकार में रख के किसी को गुमराह में करके यह कथा नहीं तारेगी। कथा का एक सिद्धांत है, परमात्मा का एक सिद्धांत है कि परमात्मा अर्जुन से कहते हैं गीता में कि सर्व धर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब कुछ त्याग कर अर्जुन मेरे शरण में आओ। तो इसका मतलब यही है कि आज तक आपने जो गलती किया उसको अब भूल जाइए। ऐसा समझिए कि गुरु की शरण में आ गए या परमात्मा की शरण में आ गए तो आप अब अपने जन्म को पुनः जन्म समझिए आप, कि आज के बाद हम जो गलती पीछे किए हैं अब नहीं करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि उसको मैं सर्वश्रेष्ठ स्थान देता हूं। बोले क्या कहे, जो हमारा गोलोक धाम है वह मैं उसको प्रदान कर देता हूं मरणोपरांत, और उसके जीते जी उसको पृथ्वी का सब ऐश्वर्य दे देता हूं। उसके लिए शर्त है कि आज के बाद आप जो गलत काम किए वो नहीं करेंगे। तो ऐसे मनुष्यों को नारद जी यह भागवत की कथा मुक्त कर देती है। नारद जी के मन में संदेह हो जाता है कि जो पुरुष दिन रात विषयागामी हो, तो दिन रात यही किया हो, तो प्रभु वो कैसे तर सकता है। तो नहीं नारद जी, यदि एक बार आप परमात्मा की शरण में आ गए तो आप अपने जीवन के सारे पापों को छोड़ दीजिए परमात्मा के। क्योंकि देखिए मनुष्य को प्रारब्धवश तो सब मिलता है, सुख दुख जीवन में ये प्रारब्धवश मिल जाएगा। हाँ, एक ऐसे देव हैं जो प्रारब्ध को भी काट सकते हैं, भगवान शंकर, कि जो प्रारब्ध में लिखा है उसको मिटा के नए प्रारब्ध को लिख देंगे। इसे राष्ट्रपति के यहां जाने पर सजा मुक्त हो जाती है, वह मनुष्य सजा से मुक्त हो जाता है।
सारी सजा राष्ट्रपति चाहे तो मुक्त कर देता है। तो वैसे ही भगवान शंकर हैं। यदि आप उनकी भक्ति करेंगे तो आपके जीवन के भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे प्रारब्ध को नष्ट करके पुनः से आपके जीवन में सब कुछ लिख देंगे। लेकिन उसके लिए आपको नारद भगवान शंकर की भक्ति करनी पड़ेगी। नारद जी कहते हैं ऐसा कोई उपाख्यान सुनाइए कि जिससे मनुष्य को यह भरोसा हो सके कि यह भागवत की कथा सबको मुक्त करती है। क्या ऐसी कोई कथा है? तब सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं कि नारद जी तुंगभद्रा नदी के तट पर सभी वर्ण आश्रम में उत्पन्न संपन्न आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ये नदी ही मनुष्य का जीवन है और नदी के किनारे ही सब मनुष्य रहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण द्वितीय सूर्य, द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान तेजवान थे। संध्योपासना करते थे, गायत्री का जप करते थे, सब कुछ करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। अच्छा खासा उनका गृहस्थ आश्रम चल रहा था। लेकिन मनुष्य को प्रारब्धवश कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं उसके जीवन में। आत्मदेव के भी जीवन में एक कमी थी, वह था उनको कोई संतान नहीं था। वह संतान के लिए बड़े दुखी रहते थे। समकादिक ऋषि कहते नारद जी देखो उसके पास तो सब वैभव था, लेकिन एक पुत्र नहीं था, न पुत्री थी। और आत्मदेव भी परेशान रहते थे। एक दिन उनके मन में ग्लानि हुई और वह आत्महत्या करने के विचार से वन में भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते एक नदी के किनारे उनको प्यास लगी। देखिए मरने भी जा रहे तब भी प्यास लग रही है। अरे जब तुम मरने ही जा रहे तो भूख प्यास किस चीज की? नहीं, ये तृष्णा है। मनुष्य मानव जीवन की तृष्णाएं हैं। मनुष्य देखिए मरता नहीं है, मरने की कोशिश करने जाता है, लेकिन उसको माया एकदम घेरे रहती है। जब आप मरने ही जा रहे हैं तो कैसा भूख, कैसा प्यास है। और आत्महत्या का विचार मानव जीवन में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है उसके जीवन का, कि जो मनुष्य के अंदर यह विकार आता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो क्या लगता है कि आप आत्महत्या कर लेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी? नहीं, और समस्याएं आप उत्पन्न कर देंगे नई नई। पहली चीज, यदि धर्मपरायण पुरुष है, यदि धर्मपरायण लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो आत्महत्या करने वाले मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होता। ये धर्म कहता है। क्योंकि धर्मशास्त्र में उम्र मनुष्य का दिया गया है कि हर मनुष्य को कितनी उम्र है। यदि आत्महत्या कर लेता है कोई मनुष्य तो वह अपनी आयु से पहले अपने आप को नष्ट कर लिया। तो जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होती तब तक वह प्रेत आत्मा के रूप में भटकता है। तो कभी भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। और हमारा साइंस भी ये कहता है कि जब मनुष्य की 6 इंद्री होती है, वह जब उसकी इंद्री काम करना बंद कर देती है, जब वो सोच नहीं कर पाता, तब उसके मन में जो है ऐसे विकार आते हैं। साइंस कहता है कि कुछ चीजों की जो कमियां होती है वैसे ही तभी उसके शरीर में ऐसे ऐसे गलत विकार उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, आपको गलत विचार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साधु संग, क्योंकि साधु ही एक ऐसे महापुरुष हैं, संत ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो आपको इस गलत विकारों से बचा सकते हैं। वह आत्महत्या करने के विचार से आत्मदेव बैठे, तब तक उनको प्यास लगी। जैसे ही पानी पी के अपनी आत्मा को तृप्त किए, उसी समय एक महात्मा वहां से जा रहे। अब आत्मदेव ने सोचा कि इस महापुरुष से ही हम मांग लेते हैं, क्योंकि देखिए मांगा उसी से जाता है जो दे सके। कलयुग का मनुष्य हमें क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता है। संत महात्मा ही है जो हमें सब कुछ दे सकते हैं। आत्मदेव तुरंत पैर पकड़ के महात्मा का रोने लगे। जब रोने लगे तो महात्मा दयालु होते हैं। तो साधु वही तितिक्षण
कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम, जो तितिक्षु है। ये आगे आपको बताएंगे विधिवत। कपिल भगवान माता देवहूति को संवाद में बताते हैं कि साधु के लक्षण क्या हो। तो साधु का मूल लक्षण यही होता है कि उसके अंदर क्रोध न हो और सब मनुष्य को वह एक समान दृष्टि से देखे, वही साधु है, वही साधु पुरुष है। कोई भेष बनाने से साधु नहीं हो जाएगा कि वह गिरुआ पहन लिया तो साधु नहीं। आप गृहस्थ धर्म में हैं, आप भी सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म बताया गया है संसार में, क्योंकि सन्यासी भी गृहस्थ के यहाँ ही जाते हैं और भगवान भी अवतरित होते हैं गृहस्थ के यहाँ ही। इस बात को विश्वामित्र जी ने बताया है। वह परमात्मा को पाने के लिए जाते हैं, तब करते हैं अपने घर को त्याग कर, राजपुत्र होते हैं, लेकिन उन्होंने उसको त्यागा कि हम परमात्मा को पाएंगे। और पाया क्या कि परमात्मा कहाँ है? दशरथ जी के यहाँ। गृहस्थ धर्म में परमात्मा का आगमन होता है, तो परमात्मा आते हैं कहाँ? गृहस्थों के यहाँ। तो गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो सोचे महात्मा चलो साधु का पैर पकड़ेंगे। आत्मदेव ने सोचा कि साधु का पैर पकड़ने से मेरा कल्याण होगा। जब मनुष्य को कुछ नहीं समझ में आता तो चल बाबा के मठ। तुरंत आए, महात्मा का पैर पकड़ के आत्मदेव रोने लगे। आत्मदेव की जब व्यथा को सुना तो पहले तो सोचे महात्मा की यह रो रहा होगा, हमसे कुछ बात करेगा परमात्मा की प्राप्ति का, ठीक है, सोचेगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कोई ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे हम जो है भगवत प्राप्त के मार्ग हमारे प्रशस्त हों। क्योंकि जब किसी साधु पुरुष से मिलता है कोई मनुष्य तो साधु पुरुष यही सोचता है कि परमात्मा के विषय में ही प्रश्न करेगा, लेकिन आत्मदेव ने जो है सीधे गृहस्थ धर्म का प्रश्न कर लिया। कहते हैं कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं तिलांजलि भी देने जाता हूं तो मेरे पितृ उस तिलांजलि को स्वीकार नहीं करते, कहते हैं कि तुम्हारे आगे हमें कौन देगा। यही बात दशरथ जी ने भी कहा था। जब उनको चौथे पन में पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा था कि स्वप्न में आकर मेरे पितृ कहते हैं कि तुम तो बड़े प्रतापी थे, लेकिन तुम्हारे बाद हमें कौन जो है तर्पण देगा, कौन हमें तर्पण करेगा। इसीलिए हमारे गृहस्थ धर्म में एक व्यवस्था बनाई गई कि यदि हम आजीवन तर्पण नहीं कर सकते तो उनको गया श्राद्ध करके एक स्थान देके पितरों को बैठा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पितरों को बैठाने के बाद जो है हम श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। देखिए ये हमारा मूल कर्तव्य है। यदि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हम अपने पितरों का तर्पण जरूर करें, क्योंकि पितृ हमारे उस चीज का इंतजार करते रहते हैं। जैसे हर एक महीने को बांटा गया कि सावन का महीना शंकर जी का है, नवरात्रि दुर्गा जी का है, ऐसे ऐसे ही पितरों को भी 15 दिन को दिया गया। इसकी कथा महाभारत में बड़े विस्तार से आती है। जब कर्ण यहां से जाता है तो जाने के बाद वो सोचता है कि हमारे पितरों का तर्पण कौन करेगा। उसके पितृ ऊपर रोते हैं। वो कहता है भगवान से कि प्रभु हमको आप भेजो 15 दिनों के लिए, मैं अपने पितरों का श्राद्ध कर दूं, उनका तर्पण कर दूं, फिर मैं आऊंगा, क्योंकि हमारे बाद हमारे पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कर्ण धर्मवेत्ता पुरुष था। तो परमात्मा भेजते हैं उसको पृथ्वी लोक पर 15 दिन के लिए, इसीलिए पितरों को 15 दिन दिया गया। वो तर्पण करके जाता है और ऊपर जब जाता है तो उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। तो कहता है कि प्रभु हमें कौन तर्पण करेगा, हमें कौन मुक्त करेगा। तब भगवान कहते हैं कि देखो कर्ण कि तुम इतने बड़े प्रतापी हो, तुमने सारे पितरों का तर्पण किया, इसलिए तुम अपने आप मुक्त हो जाओगे, तुम्हें किसी को मुक्त करने की जरूरत नहीं है, तुम मुक्त पुरुष हो। तो आत्मदेव कहते हैं कि हमारे बाद हमारे कुल को तर्पण कौन देगा, हमारे पितृ को जल कौन देगा। यही बात दशरथ जी भी की जो मैंने बताया। तो ये गृहस्थ धर्म में संतान उत्पत्ति जरूरी है, लेकिन पुत्र दुख बताए गए कि यदि पुत्र न हो तो भी वह मनुष्य दुखी होता है, यदि पुत्र हो के मर जाए तो वह भी सबसे बड़ा दुख है, और यदि पुत्र हो के वह पागल हो जाए वह मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो ये दुख भी बताए गए हैं मानव जीवन में कि पुत्र से ये दुख होते हैं।
तो आत्मदेव कहते नहीं, पुत्रादेशु हीनोयम संन्यास शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देखिए पुत्र गृहस्थ धर्म का यही ऐसा है। वो कहते हैं कि देखो राजा भी सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो सकते हो। और गृहस्थ धर्म बिना पुत्र पौत्रादि के वह शुष्क के समान। कहते हैं कि नारद ब्राह्मण देवता कहते हैं आत्मदेव कि आप क्या जानेंगे वो पुत्र का सुख, कि गृहस्थ धर्म में कोई पुत्र ना हो जो हमें दिन भर पापा पापा कह के पुतली बोली में बुलाए ना, तो क्या जाने। आप मीठा खाए नहीं तो आप क्या जानेंगे उसका स्वाद। महात्मा बहुत समझाते हैं, देखो ऐसा है कि पुत्र से जो है सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या उनको कोई सुख मिला? नहीं मिला। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, पुत्र वियोग में ही दशरथ जी की मृत्यु हो गई, क्या सुख मिला पुत्र से? नहीं मिला। आत्मदेव वतन प्रभु आप तो सन्यासी हैं, आप क्या जानेंगे। जो मनुष्य रसगुल्ला खाया ही नहीं तो क्या जानेगा उसका स्वाद। यदि कोई खा ले और कोई उससे पूछे कि रसगुल्ला कैसा था, तो आप कहेंगे बहुत मीठा। वो पूछेगा कितना मीठा, आप कहेंगे बहुत आनंद आया। तो उसके आनंद की अनुभूति आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको खाया है। उसको डिफाइन या उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो कहा कि हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं उस चीज को। बहुत देर तक जो है वह साधु पुरुष समझाए, जब नहीं माने आत्मदेव, तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो। एक फल उठाया और कहा कि ले जाओ, इसको अपनी पत्नी को दे देना और कहना कि उसको यह नियम पूर्वक रखकर ग्रहण करेगी और 1 मीटिंग का वह सात्विक भोजन लेगी, तो उसको जरूर 9 महीने बाद गर्भ होगा और उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। देखिए महात्मा ने भी कहा कि तुमको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। बड़े प्रसन्न मन से जो है आत्मदेव उस फल को लेकर आते हैं और धुंधली को देते हैं और सारा नियम बता देते हैं कि इस फल को खा लेना, खाने के बाद 1 मीटिंग का भोजन करना और अपने मन में सही विचार रखना, सही भाव रखना। देखिए हमारे धर्म में गर्भाधारण भी एक संस्कार बताया गया है कि जब किसी स्त्री के गर्भ में जब गर्भ आता है तो उसको सात्विक हो जाना चाहिए, उस घर को सात्विक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभिमन्यु गर्भ में ही धनुर्विद्या को सीख लिया था। तो इसको तो साइंस भी मानता है। देखिए कि आप जैसा आचार विचार करेंगे पुत्र भी आपका वैसा ही होगा। इसको विज्ञान भी मान चुका है। आज विज्ञान भी कहते हैं, आज मेडिटेशन सेंटर खुल रहे हैं शहरों में। क्यों? गर्भाधारण के बाद डॉक्टर भी कहते हैं कि आप मेडिटेशन लीजिए, कहीं जाइए, योगा करिए और गीता, रामायण या भागवत या किसी भी कथा को, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, मीडिया का समय है, आप कथाओं को सुनिए, जिससे कि आपके अंदर जो गर्भ है, गर्भस्थ शिशु है, उसके अंदर अपने धर्म का विकास हो सके। नहीं तो वही फिर कुपुत्र जन्म लेगा जो आपको बाद में बहुत दुख देगा। आप लोग मोबाइल के माध्यम से उन गलत वीडियो को मत देखिए, गलत चीजों को मत देखिए, सीरियल उरियल मत देखिए जिससे कि आपके बच्चों पे कुप्रभाव पड़े। अपने धर्म ग्रंथों का पालन करिए, जिससे कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर अच्छा विचार आए। राम कथा, यदि राम चाहिए तो राम के लिए कौशल्या का गर्भ चाहिए। राम तभी आएंगे जब कौशल्या माता जैसा पवित्र गर्भ हो। तो आत्मदेव ब्राह्मण बता देते हैं सारी कथाओं, क्योंकि देखो ऐसा है कि इस फल को खाना यह साधु का फल है और इस नियम संयम से रहना। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हें सत्पुरुष बालक की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति। अभिमन्यु गर्भ से ही धनुर्विद्या था, तो इसलिए आप लोग अपने अपने बच्चों को गर्भाधान होने के बाद अपने अपने को बदलिए और अपने दिनचर्या को सभी माताएं बहनें बदलें, जिससे कि उनको योग्य संतान की उत्पत्ति हो। जरूर एक पुत्र ही, अच्छी पुत्री होगी। एक पुत्री दोनों कुल को तार देती है, पिता के भी और विवाह होने के बाद जो है वह अपने ससुराल के कुल को तारती है। पुत्र केवल एक ही कुल को तारता है, लेकिन किसी भी कन्या को लेने के बाद वह दोनों कुल को धारण करती है।
तो इसलिए आप लोग धर्म पूर्वक, केवल 9 महीने की बात है, ऐसा नहीं कि 9 महीने बाद आप अधर्म करिए, नहीं, केवल 9 महीने आप नियम संयम से रहिए तो आपको अच्छी शिशु की प्राप्ति। ये हमारा धर्म भी कहता है और सारे साधु पुरुष, सारे महात्मा इस चीज की गारंटी लेते हैं। अरे आपके गुजरात में एक महापुरुष है जिन्होंने यह मेडिटेशन सेंटर खोला है कि जब गर्भस्थ किसी माता या बहन के गर्भ में शिशु आ जाए तो आप जाइए, 9 महीने तक उनको गीता, रामायण, भागवत, महाभारत सारी कथाएं उनको सुनाती हैं। हम लोगों के मन में ये एक भावना बन चुकी है कि महाभारत नहीं सुनना चाहिए, ये गलत भावना है। महाभारत में उन सारी चीजों पर प्रकाश डाला गया है कि आपके जीवन में क्या चीजें घटित हो सकती हैं। वो सारी चीजें महाभारत में वेदव्यास जी ने लिख दिया है बहुत विशाल ग्रंथ है। इसीलिए लोग कहते हैं कि उसको हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वह कम समय में नहीं सुना जा सकता, न उसको समझा जा सकता है डिटेल में। तो वो संत महापुरुष ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि गर्भस्थ माँ को जो है सही सद्बुद्धि देते हैं। तो चाहेंगे कि ऐसे मेडिटेशन सेंटर पूरे विश्व में बने, जिससे कि हमारे यहाँ सुयोग्य पुत्र या सुयोग्य पुत्री की उत्पत्ति हो, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमारे बच्चे जो हैं उनको सद्मार्ग पे ले जाने की। लोग ले तो जाते हैं, शिक्षा तो दे देते हैं। आज विद्यालयों की भी विडंबना यही है कि उनको तिलक लगाना भी मना कर दिया गया। नहीं, हमें चाहिए, भारत सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है कि धर्म से जोड़ रही बच्चों को, गीता का एक सब्जेक्ट जोड़ दिया, ये अच्छा काम है। ऐसे ही रामचरितमानस को भी जोड़ना चाहिए। देखिए, राम किसी एक घर की कथा नहीं है, कि हिंदू की कथा नहीं है राम कथा। क्या मुसलमान ये नहीं चाहेंगे कि हमें राम जैसा पुत्र हो? आप ऐसे मत सोचिए कि किसी हिंदू का धर्म ग्रंथ है। भाई, हिंदुओं का तो सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है ही है, परमात्मा हमारे आराध्य है राम। लेकिन यदि मुस्लिम धर्म इस चीज को नहीं मानता कि हम वो हिंदू के देवता हैं, तो एक क्षण के लिए आप उसको त्याग करिए कि वह हमारे देवता नहीं। हम तो नहीं कहेंगे कि आप त्याग करिए, नहीं, जो भी अच्छा आचरण करे उसका आप जो है अनुसरण करिए। सब लोग चाहते हैं कि हमें आज्ञाकारी पुत्र मिले, लेकिन लोग उस चीज का अनुसरण नहीं कराते। क्या मुसलमान चाहेगा कि हमारा पुत्र हमें मार के बाहर निकाल दे? कोई नहीं चाहेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो। सब चाहेंगे कि हमारा पुत्र हमारी आज्ञा का पालन करे। तो इसलिए आप राम के चरित्र को उसी धर्म में लीजिए। सब लोग चाहते हैं कि हमें सीता माता जैसी पत्नी मिले। क्यों? क्योंकि माता सीता ने रावण की तरफ नजर उठा के नहीं देखा था। तो उतनी बड़ी पतिव्रता वो थी। तो इसलिए आप लोग जो है अपने बच्चों को अपने घर में, जब जो नई शादी विवाह हो रहे हैं, उनको जो है भागवत से जोड़िए, राम कथा से जोड़िए। जहां भी कथाएं हो रही हैं, गर्भस्थ माता बहनों को लेकर जाइए, जिससे कि उनके शिशु के ऊपर अच्छा असर पड़े और आपके आगे आने वाले कुल वंश का विस्तार हो। आत्मदेव ने सब समझा दिया, लेकिन धुंधली के मन में, उसके दिमाग में कुछ भी चीजें नहीं घुसी। वह कुबुद्धि थी, उसके अंदर ये विचार आने लगा कि यदि यह पुत्र मेरे गर्भ में आएगा, फल खाने से पहले क्या कभी पुत्र होता? पहले ही संदेह हो गया उसको साधु की बात में। देखिए, कभी भी किसी भी महापुरुष के बातों पे आप लोग संदेह मत करिएगा, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बड़ी विडंबनाएं फैल चुकी हैं समाज में। अरे ये क्या बताएगा साधु? नहीं, साधु पुरुष की बात पे जो भरोसा किया। ऐसे ही एक कथा हो रही थी, एक सज्जन पुरुष का पुत्र दिन भर मदिरा में मस्त रहता था। वो आए महाराज से पूछे कि प्रभु, हमारा भी पुत्र है, वो कैसे जो है सदमार्ग पे जाएगा? उन्होंने कहा कि तुम उसको एक दिन कैसे भी करके मेरे पास ले आओ। वो ले आए और लास्ट में जाते जाते जब उनकी मुलाकात हुई तो कहा कि हम सारे कर्म करते हैं। क्या तुम सब करो, लेकिन कुछ भी करने से पहले, कुछ भी खाने पीने से पहले ये शालिग्राम ले जाओ। कुछ भी खाना उससे पहले इनको समर्पित कर देना। वो गया लेकर,
अब दारू पीने जैसे ही बैठा, मदिरा का सेवन करने, तब सोचा हम मदिरा कैसे चढ़ाएं परमात्मा को। और उससे बोले थे कि अगर तुम इस नियम को तोड़ोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसके दिमाग में ये भी बात बैठ गई कि यदि हम नहीं मानेंगे तो मर जाएंगे। कभी कभी महापुरुष लोग जो है किसी चीज को लाने के लिए कुछ बातों को गलत भी कहते हैं। गलत नहीं है, आप सदमार्ग पे आइए, वो कहते हैं कि कठोर वचन भी बोल देते हैं। गलत नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन कठोर वचन कह सकते हैं। अब वो सोचने लगा कि यदि हम अब दारू कैसे चढ़ाएं, मदिरा कैसे चढ़ाएं भगवान को। ऐसे ऐसे उसके धीरे 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 वह पुरुष सत्पुरुष बन गया, सदमार्ग पे आ गया, उसके नियम बदल गए, दिनचर्याएं बदल गई। तो देखिए सत्पुरुषों की बातों पे आपको विचार करना, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग यदि कोई दे सकता है तो वो गुरु ही है। और मानव जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। आगे आपको और गुरु की व्याख्या हम बताएंगे कि गुरु हमें क्या बना सकता है। गुरु हमारी दशा को भी परिवर्तित करता है और दिशा को भी परिवर्तित करता है। इस दशा और दिशा की कथा का आपको आगे हम विस्तार से बताएंगे। जब सुखदेव मुनि जो है आगे राजा परीक्षित को सुनाते हैं तब आपको हम बताएंगे। तो आत्मदेव जो है धुंधली के मन में जो है बहुत कुबुद्धि आ गई कि क्या फल खाने से भी गर्भ होगा। पहला तो उसके मन में यही आ गया। दूसरा गलत भाव आया, यदि गर्भ हो गया तो कहीं वह गर्भ सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष तक तो नहीं रह जाएगा। इतना कुबुद्धि, मेरा श्रृंगार नष्ट हो जाएगा। स्त्रियों को अपने श्रृंगार से बड़ा प्रेम होता है, लेकिन एक हमारी भारतीय परंपरा इतनी अच्छी है कि कोई भी स्त्री या माता बहन जब ये जान जाती है कि हमारे अंदर गर्भाधान हो चुका है तो अपने सारे श्रृंगार को भूल जाती है। देखिए एक अपने शिशु के लिए ये हमारी भारतीय परंपरा बहुत ही अच्छी है कि वो अपने श्रृंगार को भूल जाती है, जबकि स्त्रियों का मूल श्रृंगार ही है, लेकिन वो अपनी शिशु की रक्षा के लिए सब भूल जाती है। अब वो सोचते हैं कि हम श्रृंगार कैसे करेंगे। और कहीं गर्भस्थ शिशु 9 महीने में हमारे आत्मदेव महाराज ने जो है सब समझा दिया धुंधली अपनी पत्नी को, लेकिन धुंधली के मन में कुबुद्धि आ गई। वो सोचती है फल खाने से गर्भ होगा। यदि गर्भ कहीं 12 साल तक रह गया सुखदेव जी की तरह तब तो हम मरी जाएंगे। और सोचती है कहीं जो है गांव में आग लग गया तब हम क्या करेंगे। यदि डाकुओं ने हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगी। ऐसे ही कुबुद्धि करके उसने फल को खाया नहीं। अनेक कुविचार उसके मन में आने लगे। ऐसे ही सोचते सोचते उसने दिन को बिता दिया। रात्रि में उसकी जो है बहन आती है, उसकी बहन गर्भवती रहती है। वो कहती है कि वो धुंधली सारी कहानी अपने बहन से बता देगी आत्मदेव को। उसकी बहन कहती है कि देख अब उसकी बहन की बहुत संतानें रहती हैं। वो सोचती है एक पुत्र हम इसको दे देंगे तो इसके पास बहुत पैसा है, वो सारा पैसा मैं ले लूंगी। उसके धन के लालच में आकर उसकी बहन ने जो है उसके मति को भ्रमित कर दिया। देखिए आप लोग गिरफ्त में जो आपको अच्छा राय दे, चाहे आपके घर के लोग हों चाहे दूसरे के घर के लोग हों, जिससे अच्छाई मिले उसको ग्रहण करिए और यदि बुराई मिल रही है तो आप उससे दूर हो जाइए। धुंधली ने अपने हानि लाभ को नहीं सोचा, वह अपनी बहन की बातों में आ गई। अब बहन की बातों में आकर जो है उसने उस फल को खाया नहीं। उसने कहा कि देख बहन मुझे पुत्र होगा, 9 महीने बाद मैं तुझे वह संतान लाकर दे दूंगी। तो इस फल को उस साधु की परीक्षा लेने के लिए इस फल को तू उस गाय को खिला दे, क्योंकि तेरी गाय भी बंधवा है तो उसको भी कोई संतान नहीं है गाय की। धुंधली ने वैसा ही किया और 9 महीने तक तू नाटक कर गर्भस्थ होने का। धुंधली ने ऐसा ही किया। समय बीतता गया। समय बीतने पर जो है उसकी बहन को जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। वह ले आकर जो है वह अपना पुत्र धुंधली को दे देती है और अपने पति से कह देती है कि मेरा पुत्र मर गया। आत्मदेव को ले आकर बताती है धुंधली कि आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, चलो हमें पुत्र की प्राप्ति।
आत्मदेव महाराज पूरे गांव में जो है स्वागत सत्कार, भगवान का पूजन, क्योंकि वो देखिए वो सत्पुरुष थे, उनके अंदर धर्म था, उन्होंने सारा काम धर्म पूर्वक किया। लेकिन गलती यही हो गई कि उनकी पत्नी धर्म को मानने वाली नहीं है। आगे इसका आपको परिणाम मिलेगा कि धर्म को जो नहीं मानता है वो उसको क्या होता है। तो आत्मदेव महाराज जो है पूरा संस्कार किए, धीरे 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 बच्चा साल भर का हुआ, और उसी साल भर के अंदर गाय ने भी जो है एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के कान गाय की तरह थे, लेकिन शरीर उसका जो है पूरा मनुष्य का था। अब आत्मदेव महाराज और खुश में हो गए कि जो उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, अब उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। धीरे धीरे समय बीता, आत्मदेव महाराज ने बच्चों का नामकरण संस्कार करना चाहिए। ये हमारे यहाँ सारी चीजें संस्कार से होती है। नाम का मानव जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आजकल जो लोग नाम टिंकू पिंकू चिंटू रख दे रहे हैं, उससे मनुष्य जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। पहले जो नाम रखे जाते थे उससे यही फायदा होता था कि यदि भगवान के नाम के रखने से मनुष्य को यही फायदा होता है, यदि आप परमात्मा का नाम कभी ले नहीं रहे हैं तो कम से कम अपने पुत्र और पुत्री के नाम के बहाने ही आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। आगे आपको बताएंगे कि नाम के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है। नामकरण हुआ, धुंधली बोली कि 9 महीने मैंने गर्भ में पाला है, इसलिए मैं जो है इसका नाम रखूंगी। धुंधली ने जैसी नाम वैसा काम। धुंधली नाम, उसने कहा मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। आत्मदेव महाराज मान गए, चलो ठीक है। उन्होंने गाय का नाम रखा। उसके कान जो है गाय की तरह थे, इसलिए उस बालक का नाम हुआ गोकर्ण। दोनों बालक समान रूप से बढ़ते गए, दोनों की शिक्षाएं समान होने लगी, लेकिन प्रभाव अलग अलग था। क्या होता है, गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधकारी महान खल हुआ। दोनों देखिए, दोनों बालक पे समान शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये कुप्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वह एक संत के द्वारा दिए गए प्रसाद का फल है गोकर्ण जी, इसलिए वो जो है इतने बड़े महान पंडित हो रहे। और धुंधकारी ये दूसरे का फल है, ये धुंधली और आत्मदेव का भी फल नहीं है। क्योंकि आत्मदेव महाराज बहुत सत्पुरुष थे, वो धर्म को मानने वाले थे, वो द्वितीय भास्कर थे। उनको कहा गया है भागवत में कि उनका तेज इतना था कि सूर्य के समान वो चमक रहे थे, लेकिन वो उनका पुत्र नहीं था, जिसके बदले जिससे कि धुंधकारी के ऊपर उसके कुल का प्रभाव पड़ा। क्योंकि उसकी माता यदि कोई बुद्धि ना होती तो वो अपना पुत्र ले आके ना देती, तो सारा प्रभाव गलत पड़ गया। अब आप लोग को कल बताएंगे कि दोनों लोगों का दिनचर्या कैसा था, गोकर्ण महाराज कैसे हुए और धुंधकारी कैसा हुआ। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, कल आप लोगों को दोनों का चरित्र बताएंगे, गोकर्ण और धुंधकारी। आज के लिए कथा यहीं विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम।